तो केंद्र में एनडीए की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की एकमात्र केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कृषि विधेयक के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हरसिमरत कौर ने आखिर क्यों इस्तीफा दिया, उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पंजाब में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनावी विसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। हर पार्टी अपने नफे नुकसान को देखते हुए फैसले ले रही है। पंजाब की राजनीति में गुरुवार का दिन काफी उथल पुथल भरा रहा। बीजेपी के सहयोगी और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को कृषि संबंधी विधेयकों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर ने ऐसे ही मोदी कैबिनेट की कुर्सी नहीं छोड़ी, बल्कि 1.5 साल के बाद पंजाब में होने वाले चुनाव के समीकरण को साधने का दांव चला है। शिरोमणि अकाली दल ने केंद्रीय मंत्री पद त्याग कर गुरुवार को पंजाब के किसानों के बीच अपनी खिसकती जमीन तलाशने की कोशिश की है। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को पार्टी द्वारा किसानों के लिए एक बड़े बलिदान के रूप में पेश किया है। अकाली दल की तरफ से मोदी सरकार में हरसिमरत कौर बादल ही एकमात्र कैबिनेट मंत्री थी। पंजाब की यह पार्टी बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी दल है। पंजाब में अकाली दल का राजनीतिक प्रभाव बीजेपी से ज्यादा है और यहाँ की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द सिमटी रहती है। यही वजह है कि कृषि विधेयकों को लेकर लोकसभा में सुखबीर बादल ने कहा कि मोदी सरकार से उनकी पार्टी के एकमात्र मंत्री इस्तीफा दे देंगे और इसके फौरन के बाद हरसिमरत कौर ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मंत्री का पद त्यागने के कदम से अकाली दल पंजाब के किसानों की नाराजगी को खत्म करना चाहती है। दरअसल अकाली दल ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब पंजाब और हरियाणा के किसानों में कृषि से जुड़े इन विधेयकों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। कृषि विधेयकों को लेकर किसान संगठनों ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ही आमदनी का एकमात्र जरिया है। विधेयक इसे भी खत्म कर देगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये विधेयक साफ तौर पर मौजूदा मंडी व्यवस्था का खात्मा करने वाले हैं। पंजाब में किसान पिछले 3 महीने से इन अध्यादेशों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस इस मुद्दे पर किसान और किसान संगठनों का सहयोग हासिल करने के मामले में अकाली दल को काफी पीछे छोड़ चुकी है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कृषि से जुड़े अध्यादेशों के खिलाफ 28 अगस्त को विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर खुद को किसानों का हमदर्द बताने की कवायद पहले ही कर चुकी है। एनडीए के सहयोगी होने के चलते कांग्रेस ने पंजाब में अकाली दल को किसान विरोधी और सत्ता की लालची पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। यही वजह है कि इन दिनों राज्य भर में कृषि बिलों के खिलाफ चल रहे किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन में मोदी सरकार के साथ साथ अकाली दल की भी आलोचना हो रही थी। दरअसल पंजाब में कृषि और किसान ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कोई भी राजनीतिक दल इन्हें नजरअंदाज करना, अपना वजूद कायम रखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी के वायदे ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई थी, जबकि उससे पहले किसानों को मुफ्त बिजली वायदे के बदौलत ही अकाली दल सत्ता पर काबिज होती रही है। किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं के बीच कांग्रेस का कर्ज माफी का वादा अकाली दल की 10 साल पुरानी सरकार को सत्ता से बेदखल करने में कारगर रहा था। पंजाब विधानसभा चुनाव में महज 1.5 साल का ही समय बचा है। कृषि विधेयक के खिलाफ पंजाब के किसान सड़क पर हैं। पंजाब में किसान इतने आंदोलित हैं कि उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी सांसद इन बिलों के साथ होगा उसे राज्य में घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में पंजाब की राजनीति करने वाले अकाली दल के लिए किसानों के उग्र तेवरों को देखते हुए सरकार के साथ खड़ा होना मुश्किल बनता जा रहा था और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए किसानों की नाराजगी को अकाली दल अपने सिर नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि अकाली दल ने किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए विधेयक के विरोध करने का रास्ता चुना। अकाली दल की नजर 2022 में होने वाले पंजाब के चुनावों पर है और ऐसे में अकाली दल के लिए उसके अपने वजूद का सवाल है। केंद्र सरकार में रहकर अपना राजनीतिक वजूद दांव पर नहीं लगाना चाहती और यही वजह है कि हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट की कुर्सी छोड़ दी और कहा कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेश व कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। अकाली दल पहली बार मोदी सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के खिलाफ मुखर होकर खुद को पंजाब के किसानों का सच्चा हितैषी साबित करने की कोशिश में जुट गई है।
हालांकि अकाली दल ने मोदी सरकार से बाहर आने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन एनडीए से बाहर निकलने का फैसला पार्टी ने नहीं लिया। हरसिमरत कौर के इस्तीफे को अकाली दल की मजबूरी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि किसानों से जुड़े बिलों के विरोध के चलते आने वाले चुनावों में किसानों का वोट बैंक सीधे कांग्रेस के खाते में जा सकता था, और यही वजह है कि कांग्रेस हरसिमरत कौर के इस्तीफे को अकाली का नाटक बता रही है। इसमें संदेह नहीं है कि बीते कुछ महीनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस राज्य के किसानों को ये समझा चुके हैं कि अकाली दल कृषि बिलों का समर्थन करके उन्हें बर्बाद करने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में अकाली दल का इस्तीफे की राजनीति भरा पहला कदम उसे पंजाब में कितना मददगार देगा, ये अगले विधानसभा चुनाव में पता ही चल जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।